दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का सभी किसान लाभार्थियों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, अब वो इंतजार आपका समाप्त हो गया है, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की डेट फिक्स कर दी गई है। अब आपकी ये 22वीं जो किस्त है, ये 13 तारीख को असम गुवाहाटी से आपके खाते में ये पैसा रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, और कुल कितने ऐसे किसान लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के। उनमें से ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिन्हें ये पैसा सरकार इस बार नहीं दे रही है। दोस्तों, वो संख्या लाखों में है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा इस 22वीं किस्त पर नहीं दिया जा रहा है। तो काफी ज्यादा किसानों को बेसब्री से बहुत इंतजार था इसका कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब आएगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने को होता है तो सभी को बेसब्री होती है, सभी को ये टेंशन होती है, सभी लोग इस चीज को चाहते हैं कि हमारी अगली किस्त कब आएगी कब आएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, ऐसी चीज एक दिखाऊंगा कि जहां पर आप जाकर खुद ही चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कब आने वाली। दोस्तों, ये तो 22वीं किस्त है। 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, जब जब दोस्तों किस्तें आएंगी पीएम किसान सम्मान निधि में, तो कहां पर वो कौन सा नया अपडेट आता है जिससे ये पता लग जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अब आने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यही पॉइंट बताता हूं कि आप कहां से चेक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, pmkisan.gov.in लॉगिन करेंगे अपने गूगल पे, और गूगल करने के बाद दोस्तों उस पर एक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब एक इस तरह का आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इस तरह का एक ऑप्शन खुलेगा। अब नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर से एक लाइन लिखी हुई है, इस पे बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, द होनबल प्राइम मिनिस्टर बिल रिलीज द 22 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान, यानी 13 मार्च 2006 फ्रॉम गुवाहाटी असम। अब दोस्तों, ये अभी यहाँ पर 22 इंस्टॉलमेंट लिख के आ रहा है, और जब आपकी किस्त अगली आने को होगी तो कहां से ये किस्त आएगी। दोस्तों, वही चीज यहाँ पर जैसे ये लिख के आ रहा है, यहाँ पर 22 इंस्टॉलमेंट लिख के आ जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से आप जब यहाँ पर आप पीएम किसान सम्मान ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर चेक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर जब ये लाइन लिख के आ जाती है, यहाँ पर आपकी किस्त शो होने लगती है, तो समझो अब पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त इस डेट पे आने वाली है। ये डेट कभी भी हटने वाली नहीं है, ना ये कैंसिल होने वाली है। दोस्तों, जब यहाँ पर ये रेड लाइन लिख के आ जाती है, किस्त की डेट लिख के आ जाती है, तो फिर कभी भी ये किस्त नहीं हटती, आपको इसी डेट में ये पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं वो कौन से किसान हैं जिन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, और पीएम किसान सम्मान योजना के टोटल किसान कितने हैं जो अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो अभी तक लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, और जिन्हें दोस्तों टोटल जो लाभार्थी हैं वो 9 करोड़ 70 लाख के आसपास, यानी लगभग आप जान सकते हैं कि 9 करोड़ 70 लाख लाभार्थी हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ इस समय ले रहे हैं। और लगभग में दोस्तों वो कितने किसान हैं जिनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है, जिन्हें पीएम किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त का लाभ आ रहा है। यानी दोस्तों लगभग में आप 22वीं किस्त मानेंगे आप तो 9 करोड़ 32 लाख, यानी 9 करोड़ 32 लाख के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा। अब दोस्तों आप इसमें खुद ही प्लस माइनस कर लीजिए, 9 करोड़ 70 लाख में और 9 करोड़ 32 लाख माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा। लगभग में दोस्तों हम मान के चलते हैं 35 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते में ये पैसा नहीं आएगा। अब दोस्तों इस कैटेगरी में कौन कौन से किसान आ सकते हैं जिन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा।
दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब किसानों के लिए दी जाती है। और दोस्तों इसके कुछ कैटेगरीज रखे गए हैं, कुछ इसके रूल्स रखे गए हैं। उस रूल के अनुसार जो है उन्हें ये पैसा दिया जाएगा, बकाया किसी को ये पैसा नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का। नंबर 1 पे दोस्तों वो लोग हैं जिनके जो हो पीएम किसान सम्मान निधि के रूल के बाहर हैं, यानी जिन्होंने 2019 के बाद जो जमीन खरीदी है, 2019 के बाद जिनके नाम पर घाटा आया है और दोस्तों 2019 के बाद उनके नाम पर जमीन भी आया है, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के रूल से बाहर रखा गया है, इन्हें ये पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन्होंने भूमि सत्यापन अपना नहीं कराया है, अभी तक उनका दोस्तों सत्यापन नहीं हुआ है, भूमि सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उनके खाते में नहीं आ सकता है, वो इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पति और पत्नी, दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि इसमें बहुत सारे किसान लाभार्थी 20वीं किस्त में भी छूटे थे, 21वीं भी छूटे थे और 22वीं किस्त में भी दोस्तों बहुत सारे किसान छूट जाएंगे जिन्हें पैसा नहीं मिलेगा। पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को ही पैसा दिया जाएगा दोस्तों, दोनों में पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको दोनों में से किसी एक का पैसा सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपने जो आगे किस्त आने वाली है 22वीं किस्त, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपने सरेंडर नहीं किया है दोनों में से किसी एक का, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इस चीज के लिए आप ध्यान रखें। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर घाटा 2019 के बाद आया है और दोस्तों उनके 21वीं किस्त पे अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का एक एरर आया हुआ था और 21वीं किस्त उन्हें नहीं मिली थी और उन्हें उस चीज को सही नहीं कराया है अभी तक, तो दोस्तों उन्हें ये पैसा नहीं दिया जाएगा और दोस्तों उन्हें ये पैसा उनके खाते में आने से किसी तरह की पेंडिंग भी लग सकती है, जिससे वंचित भी वो लाभ से रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ई-केवाईसी, तो आप जानते हैं कि ई-केवाईसी आपके खाते में अगर नहीं करी हुई है तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपके खाते में किसी तरह की मिसमैचिंग है, दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है ये और सबसे बड़ी दोस्तों यही चीज है, आपका आईएफएससी कोड मिसिंग है या अकाउंट नंबर मिसिंग है या फिर दोस्तों आपकी एनपीसीआई डीबीटी चालू नहीं है या फिर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर लिंक नहीं है। दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इस वजह से बहुत सारे किसानों की पैसा जो पेंडिंग में जाता है और बहुत सारे किसानों की किस्तें इसी की वजह से रोकी जाती हैं। दोस्तों फार्मर आईडी वाला लगभग भी आप माने ये फार्मर आईडी की वजह से नहीं रुकेगी, आपको ये पैसा मिलेगा। दोस्तों गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया हुआ है कि 22वीं किस्त हम आपको देंगे, चाहे आपकी फार्मर आईडी हो या ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कुछ ऐसी चीजें आपकी अगर गलत हो चुकी हैं तो सही करा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान योजना का अब पैसा आपके खाते में आने वाला है।